अच्छा रहे, गुड बैक्टीरिया बने रहे, तो फिर शिताकेशक बहुत अच्छा है। और एल्डरली पीपल के लिए बहुत अच्छा है, जो बुजुर्ग है, अब क्या है बेड रिडन हो गई है, अपनी उम्र के भार से वो वीक रहते हैं, उनको भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। और जब एज हो जाती है बुजुर्ग लोगों में, एक समस्या ये आती है कि हजम पाचन उनका बहुत दुर्बल हो जाती है, तो उनके लिए आप क्या देंगे उनको, तो आपको डिजीडॉग देके जितना ना फायदा होगा, शिता के देके उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। वन स्कूप डेली देना है, मॉर्निंग और इवनिंग, कभी भी आप लीजिए वन स्कूप, दूध के साथ या पानी के साथ मिला के आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है आज की ट्रेनिंग का हमारा 5वां प्रोडक्ट, दैट इज फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। फेनुग्रीक होता है मेथी, तो ये बेसिकली मेथी दाना का एक्सट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे जितने लोग है 600 लोग है करीबन, तो आप लोगों में से किसी को भी फैमिली में डायबिटीज है या आस पड़ोस में किसी को भी डायबिटीज है, तो उन लोगों ने ये तो जरूर कहा होगा कभी ना कभी कि मेथी जो है वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। तो मेथी तो हमेशा से ही फायदेमंद रहा है फॉर डायबिटीज। तो मेथी बहुत ही प्लांट है इन सब समस्या के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि इजिप्ट में भी जो चैप्टर है वहां पे भी इसको नॉट ओनली फॉर डायबिटीज बल्कि कहीं और डिजीज को ठीक करने के लिए बोला गया। चलिए देखते हैं मेथी में क्या क्या साइंटिफिक इंग्रेडिएंट होते हैं। सो बेसिकली फेनुग्रीक में सपोनिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। गाला लैक्टोमनान नाम का एक फाइबर होता है जो शुगर को कम करने में मदद करता है। एंड 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन होता है जो इंसुलिन को ठीक करता है, जिस हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज होता है उसको ठीक करता है। अब जैसे कि ट्रेनिंग के पहले भाग में मैंने बोला 134 मिलियन पीपल डायबिटीज हो जाएंगे, तो जिस चीज का इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन हमें चाहिए है, तो इसके लिए मेथी दाना का एक्सट्रैक्ट हम लाए। बेनिफिट्स कहाँ कहाँ देंगे, वैसे डायबिटीज तो आपको पता ही है, और मैं कहीं जगह बोलूंगी इन अ नटशेल, आप हाथ की पांच की तरह पकड़ सकते हो कि 5 जगह है जहाँ पे ये मेथी दाना आपको दे रेकमेंड करना ही करना है, या फिर इनमें से कोई समस्या अगर आपको है तो आपके लिए भी ये प्रोडक्ट है। कौन से है? नंबर 1 डायबिटीज, ये तो आप जान ही चुके हो। नंबर 2 है कोलेस्टेरॉल की प्रॉब्लम, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वो दवाई ले रहे हैं उनके लिए। नंबर थ्री वेट मैनेजमेंट, ओके। नंबर 4 है कि हजम पाचन के लिए। नंबर 5 है लैक्टेशन के में मदद करता है, ठीक है, जो माँ है कि दूध पिला रही है बच्चे को। एंड किसी भी महिलाओं को हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड रिलेटेड समस्या है, उनमें भी मेथी काम करेगा। दीज आर सम रिसर्च पेपर, जो कि मैं बोल रही हूँ ये सारे रिसर्च पे आधारित है। सारे ही प्रोडक्ट में हम ऐसे साइंटिफिक रिसर्च पेपर आपको दिखाएंगे, राइट। जो भी हम बात यहाँ पे बोलेंगे वो रिसर्च पे आधारित होगा। एक फेनुग्रीक का जो कैप्सूल है उसमें कितना डोजेस है? 50% स्टैंडर्डाइज फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे है, राइट, जिसमें एक स्टैंडर्डाइज किया गया है इस डोज को, जिससे ना ज्यादा होती है डोज ना कम होती है, ठीक है। अगर ओवर डोजेस हो गया तो भी दिक्कत है, अगर अंडर डोज हो गया तो भी दिक्कत है। कितना लेना है? 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील, ठीक है, खाना खाने के बाद लेना है 1 टैबलेट दिन में 2 बार। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है काउसीडॉक टैबलेट, जिसे नेचर का पहला शील्ड भी बोला जाता है। काउसीडॉक जो प्रोडक्ट हमारे है, इसमें बेसिकली है क्या चीज, वो मैं आपको पहले बताऊं।
इसमें है कोलेस्ट्रम नाम का एक कंपाउंड। अब कोलेस्ट्रम क्या होता है? जब एक बच्चा डिलीवर होता है, जो माँ का पहला पीला दूध होता है उसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम। और वो बिल्कुल ही नॉर्मल दूध की तरह नहीं होती है, नॉर्मल दूध से कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन तत्व उसे उसमें होता है। तो हमने इस प्रोडक्ट में काउसीडॉक में जो कोलेस्ट्रम डाला है वो बोवाइन कोलेस्ट्रम, गाय की कोलेस्ट्रम से बनाया गया है। ये आयुर्वेदा इसको क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। बेसिकली इसे बिल्डर्स ऑफ लाइफ बोला जाता है। मतलब सोचो, माँ की कोख से जब एक बच्चा पैदा होता है और ये जो हमारी धरती है, यहाँ पे इतने सारे वायरस बैक्टीरिया है और वहां पे भी वो बच्चा टिक जाता है। कैसे? क्योंकि जन्म लेने के तुरंत बाद ही उनको बोला जाता है कि 24 घंटे के अंदर माँ की वो पीली दूध बच्चे को देनी है। वो होता है बच्चों का इम्यूनिटी। वो होता है, ये धरती पे इतने सारे वायरस बैक्टीरिया के होते हुए भी वो बच्चा टिक जाता है, इतना इम्यूनिटी वहां पे होता है। ये नॉर्मल मिल्क से अलग है, तो मैंने बोला ही। कैसे अलग है चलिए देख लेते हैं। इसमें इम्यूनिटी देने वाला जो सब्सटेंस है, जैसे कि आईजीजी, आईजीए, आईजीएम जैसे कई सारे सब्सटेंस इसमें होते हैं। लैक्टोफेरिन होता है जो कि आपको और ज्यादा इम्यूनिटी देता है। साथ ही साथ ग्रोथ फैक्टर, बच्चों की जो ग्रोथ में मदद करे, ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। पहले क्या होता था कि ये जो गाय का कोलेस्ट्रम है, लोग ऐसे कोलेस्ट्रम नाम से तो नहीं जानते थे, लेकिन अगर घर में कोई बीमार है और तो गाय गाय का किसी के घर में अगर गाय का बच्चा होने वाला है तो उसका पहला दूध उनके घर से कलेक्ट करके लाया जाता था और वो बीमार व्यक्ति को पिलाया जाता था, क्योंकि ये रिकवर करने में, रोगों से जल्द ठीक होने में मदद करते थे। तो पुराने समय में विलेजर्स में, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के गांव में ये प्रैक्टिसेस थे। वही प्रैक्टिस को हमने साइंस को इसमें मिला के वो कोलेस्ट्रॉल, गाय का कोलेस्ट्रॉल को एक्सट्रैक्ट करके इसको कैप्सूल में भर दिया। ठीक है। बेसिकली जिनको भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, बार बार बीमार पड़ते हैं, आंतों की स्वास्थ्य अच्छी नहीं रखते रहते, उनको आप दे सकते हैं। क्योंकि ये गाय की कोलेस्ट्रॉल से बने हैं तो बच्चे भी इसको ले सकते हैं, बड़े भी इसको ले सकते हैं। अगेन सम रिसर्च पेपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो कि ये दर्शाती है कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बच्चों की ग्रोथ में मदद करती है, इम्यूनिटी में मदद करती है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। ऑल दिस यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? हमने एक एक कोलेस्ट्रॉल की जो टैबलेट है उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल डाला है? 500 mg स्टैंडर्डाइज बोवाइन यानी गाय का कोलेस्ट्रॉल इसमें डाला गया है। ठीक है, 500 mg। एक अगर इसमें अगर 30 टैबलेट है तो एक टैबलेट में ही है 500 mg का डोसेस, जो स्टैंडर्डाइज डोसेस है, जिससे ना ज्यादा होगा ना कम। कहाँ कहाँ देना है? जैसे कि बच्चे कई बार बीमार पड़ते हैं, बड़ों को कोई भी एलर्जीज है बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या फिर कोई भी एलर्जी हो, काउसीडॉक बहुत अच्छा काम करते हैं। डायबिटीज में दे सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज में ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी की कमी होता है और बच्चों के लिए तो है ही है। ठीक है, तो 4-5 साल से बच्चों को आप दे सकती हो और ये च्यूएबल फॉर्म में आता है। 1 टैबलेट च्यू करके लेना है, चबा के लेना है डेली आफ्टर मील। अगर कोई चबा नहीं सकता है तो वो पानी के साथ भी निगल सकता है। नेक्स्ट आता है विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 जिसको साइंटिफिक नेम है कोबालामिन, और आप ऐसा समझ लीजिए ये आपकी बॉडी में 3 जगह पे काम करेगा। आप अभी नोट डाउन कर लीजिए वो कौन से। नंबर 1 खून बनाने के लिए, नंबर 2 नर्व नसों की समस्या में, एंड नंबर 3 आपकी बॉडी में एनर्जी देने के लिए काम करेगा। वैसे ही बोला जा रहा है क्यों विटामिन B12 इतना जरूरतमंद है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि खून बनाने का काम करता है। आयरन के साथ अगर विटामिन B12 भी नहीं होगा, वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो फिर खून नहीं बनेगा। साथ ही साथ नसों की समस्या, एनर्जी की समस्या तो होगा ही होगा। अब एम्स 22 रिसर्च में ये कहा जा रहा है कि
87% इंडियन जो होती है वो विटामिन B12 की कमी उसमें देखा जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन खाने में अवेलेबल है और इंडिया के 80% लोगों की जो डाइट है वो है वेजिटेरियन डाइट। तो जाहिर सी बात है इसमें विटामिन B12 की कमी नजर आ रही है। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो एनीमिया आएगी, खून की कमी आएगी, नसों की प्रॉब्लम आएगी, ये सारी समस्या आएगी। तो इन सब समस्या से ये राहत देगा। नसों की कोई भी समस्या, जैसे हाथ सीधा नहीं रहता, ऐसे कांपता रहता है, ऐसे हाथ इतना ही उठा पा रहे हो, पूरा यहाँ तक नहीं उठ रहा है, यहाँ पे फ्रोजन हो रहा है शोल्डर, वहां पे नर्व की समस्या, पैर नीचे करके बैठ रहे हो, पैर सुन्न हो रहे हैं, या फिर पैर में झंझनाहट महसूस हो रही है, कमर से लेके पैरों की एड़ी तक एक खिंचावट महसूस हो रही है, शियाटिका भी बोला जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस, शियाटिका, नसों की कोई भी समस्या में विटामिन B12 काम करेगा। साथ ही साथ जिनको बहुत ज्यादा थकान होती है, एनर्जी की कमी होती है, उनमें भी विटामिन B12 दे सकते हैं। These are some पेपर जो कि ये दर्शाती है दुर्बलता में, नसों की समस्या में विटामिन B12 कैसे काम करता है। तो एक विटामिन B12 की जो टैबलेट यहाँ पे है, 60 टैबलेट एक डब्बे में होता है, उनमें से जो एक टैबलेट होती है उनमें कितना डोजेस है, 2.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होते हैं। सबसे जो अच्छी बात है, ये ग्रीन मार्क के साथ आता है, यानी टोटली वेजिटेरियन है ये प्रोडक्ट। तो ज्यादा हमने इसको वेज प्रोडक्ट बनाया है, तो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन कोई भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। कितना लेना है? 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार एक टैबलेट। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम किस चीज के लिए है, मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग में पूछती हूँ। खैर, यहाँ जो ऑनलाइन सेशन होते हैं, यहाँ पे तो समय की पाबंदी कर दी गई है और हमारे लिए Q&A सेशन नहीं है, राइट, हम सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो जब भी मैं ऑफलाइन सेशन में होती हूँ तो पूछती हूँ कि क्यों कैल्शियम जरूरी है। कई लोग बोलते हैं दिमाग के लिए, हार्ट के लिए, बट कैल्शियम जिसके लिए जरूरतमंद है बहुत ज्यादा, वो है हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए। हमारी बॉडी का जो हमारे शरीर है, जो टिका हुआ है अंदर के एक कंकाल के ऊपर, और वो जो कंकाल बना हुआ है वो पूरा का पूरा ही कैल्शियम है, राइट। तो आप सोचो, आपकी बॉडी में हड्डियां कितने हैं? 206, राइट। अब ये 206 हड्डियां को हर रोज कैल्शियम का मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कैल्शियम तो जा रहा है ना। हार्ट पंप करने के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है, तो कैल्शियम तो जा रहा है। और बॉडी का कैल्शियम का बैंक अगर आप मानो तो वो आपकी हड्डियां और आपके दांत है। तो अगर आपकी डाइट पे कैल्शियम नहीं होगी तो वो हड्डियों से लेगा, जैसे बैंक से आप पैसे उठाते हो। तो अगर बैंक में पैसे नहीं डालोगे तो आप तो एक दिन फकीर हो जाओगे, है ना। वैसे ही बॉडी से हड्डियों में जो कैल्शियम की बैंक है वहां से कैल्शियम लिया जा रहा है, लेकिन डाइट में, खान पान में अगर कैल्शियम नहीं है तो आपकी हड्डियों में भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फिर आ जाएगा हड्डियों में ऐसे छोटे छोटे छेद, राइट। या फिर बॉडी आपको पहले कैसे बताएगी कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो रहा है? जैसे कि अगर आपकी बैंक में ठीक से बैलेंस नहीं है तो बैंक से एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में अभी बैलेंस कम है, राइट, हम इस अकाउंट को बंद कर देंगे। वैसे ही बॉडी आपको बताती है कि आपके अचानक से ये जोड़ों जोड़ों में दर्द, चलने में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, ये बॉडी आपको मैसेज दे रही है कि भैया हमारी जो हड्डियां है यहाँ पे पर्याप्त कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम तो, राइट। तो ये सारी चीज मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। चलिए स्लाइड पे आते हैं। बेसिकली ये जो हड्डियों में छेदी वाला प्रॉब्लम इंडिया में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को है। अब हड्डियां नाजुक होंगे तो फ्रैक्चर की चांसेस ज्यादा होंगी। थोड़ी सी भी घाव वगैरह, थोड़ी सी भी आघात कहीं पे लगेगा
तो हड्डियां टूट सकती है। साथ ही साथ हड्डियों के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी चाहिए होता है, और इंडिया जो है 50 से 60% लोग उसमें कमी नजर आ रहे हैं। आयुर्वेदा ने कैल्शियम को अस्थि धातु के नाम से आयुर्वेदा में जाना गया। उसके साथ जब हमने मॉडर्न साइंस को मिलाया तो देखा गया नॉट ओनली कैल्शियम इज ओनली नेसेसरी, बल्कि कैल्शियम के साथ चाहिए है एक विटामिन, उसका नाम है विटामिन डी। तो हमने यहाँ पे जो 60 कैल्शियम का डब्बा है, एक एक कैल्शियम की गोली में कितना कैल्शियम डाला है, 400 mg का कैल्शियम इसमें होता है एंड 7.5 mcg माइक्रोग्राम विटामिन D2 इसमें अवेलेबल है। These are some रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी बॉडी में हड्डियों में क्या प्रॉब्लम आ सकती। बेनिफिट क्या है, ऑब्वियसली हड्डियों को मजबूत बनाता है। आप कहाँ दोगे, किसी को भी घुटना में दर्द, एड़ी में दर्द या फिर कोई भी हड्डियों में दर्द, कैल्शियम आप दे सकते। सो बेसिकली हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, वही कि स्टैंडर्डाइज डोजेस के साथ डाला है। एक एक टैबलेट में 400 mg कैल्शियम, और नॉट ओनली कैल्शियम बल्कि इसके साथ हमने विटामिन डी भी मिलाया है। लेना कितना है, 1 टैबलेट डेली खाना खाने के बाद। तो एक टैबलेट लेंगे तो 400 mg का कैल्शियम मिलेगा। अगर किसी को दर्द वगैरह बहुत ज्यादा है, घुटनों के दर्द बहुत ज्यादा है, तो आपको 2 करके कैल्शियम की गोली दे सकते हो, जिससे उनको 800 mg का कैल्शियम मिले। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट है वुमेन्स वेलनेस। ओके, ये पर्टिकुलरली बनाया गया है फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए। तो क्यों महिलाओं को लिए अलग चीज बनाई गई, बिकॉज महिलाओं की जो पोषण की नीड है वो थोड़ा अलग है। क्योंकि इंडिया में 50% महिलाओं की खून की कमी है, 70% महिलाएं ऐसे हैं जो कैल्शियम ठीक से नहीं लेते, राइट। एंड एक फीमेल के शरीर को इसलिए इतना ध्यान हम देते हैं बिकॉज एक महिला मतलब इन फ्यूचर जाके वो एक बच्चा पैदा करने वाली है, तो माँ का स्वास्थ्य जैसा होगा बच्चा का स्वास्थ्य वैसा हो। अगर फीमेल की बॉडी का पिलर हम बताए तो वो 4 पिलर, जैसे कि 4 पिलर के ऊपर एक घर बनता है, एक मकान बनता है, राइट। एटलीस्ट मिनिमम 4 पिलर उसके लिए जरूरी होता है एक घर बनाने के लिए। तो वैसे ही फीमेल बॉडी का 4 पिलर होता है, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम एंड विटामिन D2। ओके, विटामिन D2। तो ये 4 पिलर हमने ये जो प्रोडक्ट है इसमें डाले। इसमें 14.5 mg जो है वो है आयरन, 64.7 mcg फोलिक एसिड, अगेन 7.5 mcg विटामिन D2 एंड 400 mg कैल्शियम। बेनिफिट क्या आएगा, एक तो मैं बोलती हूँ कोई भी फीमेल आपका प्रोस्पेक्ट है, फीमेल क्लाइंट है, उनको आप वुमेन्स वेलनेस दीजिए, राइट। क्योंकि महिलाओं में ज्यादातर ये सब की कमी रहती है। टीनेज से ही आप इसको दे सकती है, जैसे कि टीनेज फीमेल होती है उनसे भी दे सकती है, जैसे कि पीरियड शुरू हो गया तब भी दे सकते हैं। और कोई भी महिला है जो और कोई समस्या को लेके आई है, जैसे कि थायराइड वगैरह, डायबिटीज वगैरह, उनके साथ भी आप उसको ये वुमेन्स वेलनेस दे सकते, क्योंकि ये अगर होगा तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा कोई और डिजीज के साथ, तो अच्छे से रिजल्ट आएगा। तो इसका यूएसपी क्या है, एक ही प्रोडक्ट में आपको सारे के सारे चीजें मिल रहे हैं, राइट। आयरन हो, कैल्शियम हो, इधर हो गया हमारा विटामिन D2, फोलिक एसिड, सब कुछ एक ही प्रोडक्ट पे मिल रहा है। महिलाओं को, जो घर की महिलाएं हैं, कितना लेना है, 1 टैबलेट डेली खाना खाने के बाद, ठीक है, दिन में 2 बार। नेक्स्ट आते हैं डीजी डॉग पाउडर। हम ऑलमोस्ट ट्रेनिंग के आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं। तो डीजी डॉग पाउडर जो एक डाइजेस्टिव पाउडर होते हैं। अगर मैं इंडिया की प्रॉब्लम की, समस्या की बात करूं तो वहां पे पेट की समस्या बहुत आता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, 60% इंडियंस को रहता ही रहता है, और ये वीकली ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, सो बेसिकली इंडियन होम जो होते हैं खाने के बाद
एक क्यूमुलेटिव पाउडर हमने बनाया। क्यूमुलेटिव क्यों हमने इसको बोल रहे हैं? बिकॉज जो आयुर्वेदा है वो बोल ही रहे हैं कि अजवाइन लीजिए, जीरा लीजिए, त्रिफला लीजिए, लेकिन हमारे पास इतना कहाँ समय कि हम अजवाइन ढूंढे, बल्कि जब एसिडिटी और गैस हो गया है, कहाँ पे जाके आप अजवाइन, जीरा, त्रिफला, एक्सक्यूज मी, अजवाइन, जीरा, त्रिफला ढूंढोगे? चिराता जो अच्छा होता है पेट के लिए, लेकिन उसको भिगोना पड़ता है। सबसे बड़ी जो बात, हमें ये नहीं पता कितना अमाउंट में लेंगे तो वो सही हो, जिसके लिए हमारी बॉडी में असरदार नहीं होता। तो यहाँ पे जो है सटीक अमाउंट और सारे प्रोडक्ट के सम्मिश्रण से बनाएंगे, ठीक है। अगर खाने के बाद आप लेते हो तो आपका हजम पाचन में मदद मिलता है। हाँ These are some research paper जो कि करे ये तो बार दर्शाती है, ये जो त्रिफला है, अजवाइन है, जीरा है, सब सारे इंग्रेडिएंट जो बेसिकली इसमें भी हमने डाले हैं, कैसे आपके हजम पाचन में मदद करता है। सो बेसिकली अगर इसको आप लेंगे, यूएसपी यही है कि सारे चीज, त्रिफला हो, अजवाइन हो, जीरा हो, सौंफ, सारे चीज इकट्ठे एक ही प्रोडक्ट में मिल रहा है, और ये एक टेस्टी फॉर्म में आते हैं। ओवर डोजेस या अंडर डोजेस की चांसेस इसमें नहीं। ये एक पाउडर जैसा आता है, तो ये आप ऐसे खाने के बाद ऊपर छिड़क के भी, स्प्रिंकल करके भी ले सकते हैं, या खाना खाने के बाद पानी के साथ मिला के भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून, छोटा चम्मच एक पानी के साथ मिला दीजिए और खाने के बाद ले सकते हैं। सो बेसिकली ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में अगर खाना, जैसे कि खासकर उन दिनों, जैसे कि कहीं पे आप आमंत्रित, भोज का है या फिर इनविटेशन है, हैवी खाना हो गया, तो खाने के बाद आप ले सकते हैं। दूसरा कुछ सलाह जो है, जो देना चाहेंगे, दैट इज खाना हमेशा 80% तक ही पेट भर के आप खाएं। आजकल एक आदत हमारी हो गई है कि जब तक गले तक खाना ना आ जाए तो स्टॉप नहीं करते, वो नहीं करना है, राइट। 80% पेट भरे तो ही खाना स्टॉप करना है। दूसरा, ये पाउडर लीजिए खाने के बाद, और साथ ही साथ खाने के तुरंत बाद लेट ना जाए, छोटा छोटा स्टेप में चले, ओके। ये सारे प्रैक्टिसेस आप करेंगे तो आपका हजम पाचन सही रहेगा। साथ ही में ये डिजिटॉक पाउडर का सपोर्ट तो है ही है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। ये थी हमारी आज की न्यूट्रास्यूटिकल की पहली भाग की सेशन, ठीक है। तो जी, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके सवाल होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है समय की पाबंदी बहुत कर दी गई है, एंड ये जो सेशंस छोटे छोटे हम कर रहे हैं, इनमें Q&A सेशंस नहीं होते। यहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज आपको दी जाती है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने नोट डाउन की है, नोट्स बनाए हैं, तो इस नोट्स को आप पढ़े, रिविजन करें, और